हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान हुई झड़प पर चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। हालांकि यूरोपीय संघ से जुड़े हुए तमाम देश जैसे जर्मनी और फ्रांस ये बात बार बार कह रहे हैं, भाई अटैक तो रूस ने किया था, तो रूस को एक तरफा ये घोषणा करना चाहिए सीज फायर का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं जेलेंस्की इसके लिए खुद को मेंटली तैयार करें। इसी को लेकर के पहले जेडी वांस के साथ, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, उनके साथ बहस हो रही थी। बाद में उसमें बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब कूद पड़े थे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा जेलेंस्की से कि भाई आप युद्ध को समाप्त करने संबंधी अपने निर्णय पर दोबारा विचार करिएगा। आप समाप्त नहीं करना चाहते तो पुतिन अगर प्रस्ताव देते हैं या नहीं देते हैं, आप अपने तरफ से प्रस्ताव दे दीजिए और उसको समाप्त कर दीजिए। काहे के लिए इसको खींच रहे हैं। बाद में बात बढ़ गई और बात बढ़ते बढ़ते यूक्रेन चाहता था, यूक्रेन के राष्ट्रपति चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप उनको, पुतिन को एक हत्यारा यानी मर्डरर और इन्वेडर यानी आक्रामक रुख अपनाने वाला या किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर अटैक करने वाला घोषित करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दांव उल्टा कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आप इस बात की घोषणा करिए कि आप युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, फिर उसी के अनुसार हम व्लादिमीर पुतिन साहब से, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात करेंगे। जब बात और बढ़ गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ तक कह दिया, भाई अमेरिका के सहयोग के बिना आप 3 सप्ताह भी युद्ध नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने कहा, जेलेंस्की ने, अरे 3 सप्ताह की बात तो दूर है, मैं 2 दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकता। फिर अब बात और बढ़ गई तो उन्होंने जो बाइडेन यानी उनके पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डेमोक्रेट पार्टी के नेता, उनको स्टूपिड तक कह दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई ये अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन साहब का नाम लेकर के किया, पूर्व राष्ट्रपति नहीं कहा, जो बाइडेन की मूर्खता का परिणाम है। उन्होंने 350 अरब अमेरिकी डॉलर यूक्रेन पर खर्चा, अरब बिलियन यूएस डॉलर का अस्त्र शस्त्र दे दिया यूक्रेन को, और सोचा नहीं कि उससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा। तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया और जो बाइडेन को खरी खोटी सुनाया। बहरहाल बराक ओबामा के बारे में भी कहा, भाई उन्होंने आपको शीट्स दिए थे, मैंने आपको जेवलिन दिए। उन्होंने अपनी बात भी की, यानी उनके अनुसार यूक्रेन को जो समर्थन मिला है अमेरिका की तरफ से वह बहुत व्यापक है, और उनके समर्थन के बिना रूस यूक्रेन पर कभी कब्जा कर लिया होता, यूक्रेन रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं भाई ये युद्ध किसी भी तरह से समाप्त होना चाहिए। यानी यूक्रेन और रूस जो आपस में भिड़े हैं, अब उनके 3 साल होने जा रहा है उनके आपस में भिड़ने का। अगर यूक्रेन पराजित होता है तो इनडायरेक्टली या अमेरिका की पराजय भी होगी। और जेलेंस्की ये बात कह तो नहीं पा रहे थे, लेकिन जो बात कह रहे थे उसके पीछे यही उनकी मंशा थी, भाई युद्ध समाप्ति की घोषणा वो नहीं करेंगे, यानी सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ मृदा संपदा पर कोई समझौता हो जाए, लेकिन वोलोदिमीर जेलेंस्की साहब बिना समझौता किए व्हाइट हाउस से वापस चले गए अपने होटल जहां के वो रुके हुए हैं। दूसरे शब्दों में अब अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत नाराजगी जताया, भाई आप सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर आप तैयार हो जाते तो यह युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता। मैं वहां शांति स्थापित करना चाहता हूं, चूंकि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर ही
2000 उक्रेनी निर्दोष लोगों की हत्या की जा चुकी है, मर चुके हैं। मैं ये आगे नहीं चाहता ये रक्त रंजित इस तरह का कोई इतिहास बने, लेकिन उक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की इस अपने जिद पर अड़े हुए थे कि भाई वो रूस से कोई बातचीत इस संबंध में नहीं करेंगे, और इसी का दबाव डाल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। इसीलिए अमेरिका ने जो मदद दिया है उक्रेन को, उसके एवज में जो रेयर अर्थ मटेरियल पर समझौता करने वाला था, जो कि जेलेंस्की साहब भी यही माइंड मेकअप करके चल रहे थे, लेकिन वो बिना समझौते के वापस चले गए। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका जो है वो जो समझौता करना चाहता था, अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते थे कि भाई जो मदद अमेरिका ने किया है, पहले तो 500 अरब अमेरिकी डॉलर की बात थी, लेकिन अब 350 अरब अमेरिकी डॉलर की बात कर रहे थे वो। मैं 350 अरब अमेरिकी डॉलर की ही बात मान लेता हूँ, ये कम तो है नहीं। तो इस मामले में जेलेंस्की साहब के द्वारा कोई समझौता नहीं किए जाने से अमेरिका को भी धक्का लगा है, क्योंकि जेलेंस्की साहब हंगरी के रास्ते पर चल रहे हैं, जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साफ रिपुडिएट कर दिया था, कह दिया था कि भाई उसने पश्चिमी देशों से जो कर्जा लिया वो नहीं देगा, जो बनकर वो हंगरी एक जमाने में कम्युनिस्ट कंट्री हो गया था, आप सभी लोगों को पता है। तो उसने साफ मना कर दिया था कि भाई हम कर्जा वापस नहीं करेंगे। रिपुडिएशन इसको बोलते हैं, रिपुडिएट करना बोलते हैं अंग्रेजी में। यानी जैसे गहुआ में कुछ लोग होते हैं जो कर्ज लेके कह देते हैं भाई हम नहीं देव का करवा, तो इस प्रकार से उन्होंने हंगरी ने यही किया। और यही व्लोदिमीर जेलेंस्की कहीं ऐसा ना हो डोनाल्ड ट्रंप के मत्थे ब्लेम डाल करके, भाई वो तो समझौते के लिए गए ही थे व्हाइट हाउस में, लेकिन व्हाइट हाउस से अपने वादे से मुकर गया, तो ऐसी दशा में वो रूठ करके चले आए, तो उसमें उनका क्या दोष है। और इस प्रकार से वो कर्जे को पचा जाएंगे। हालांकि अमेरिका छोड़ेगा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो बढ़िया आदमी है, वो क्यों छोड़ेंगे। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।